वे दिव्य है, माता है, पिता है, भाई है, आश्रय है, मित्र और गति नारणी है। नारणी गाते हैं, बहते हैं, बरसते हैं, वरुण है, अर्यमा है, चंद्रमा है, काल है, कवि है, धाता है, ब्रह्मा है, प्रजापति है, इंद्र है, दिन है, कलाएं हैं, कल्प है, दिशाएं, सब नारणी है। शरीर के भीतर हृदय में एक अजन्मा आत्मा है, पृथ्वी उसका शरीर है। वे पृथ्वी को चलाते हैं पर पृथ्वी उन्हें नहीं चलाती हैगी। जल उनका शरीर है पर जल उसे नहीं जानता। तेज उसका शरीर है पर तेज उसे नहीं जानता। अरे वायु उसका शरीर है पर वायु उसे नहीं जानता। आकाश उसका शरीर है पर आकाश उसे नहीं जानता। क्या शिक्षा लोगे इस उपनिषद से? इस उपनिषद से हमें शिक्षा ये लेनी चाहिए, साकार ब्रह्म की उपासना करने लग जाइए। जब तक करे आपका कल्याण होगा। तत्वों को जानते ना लोग, तत्वों को बताएंगे इतने तत्व है, फलानी प्रकृति है, ये वो, लेकिन क्या इस उपनिषद ने तत्वों को फेल कर दिया कि नहीं जान सकते ये तत्व उनको। मन उनका शरीर है पर उन्हें नहीं जानता है। कौन? ये मन। बुद्धि उसका शरीर है पर बुद्धि उसे नहीं जानती। अहंकार उसका शरीर है पर उसे नहीं पहचानता। चित्त जिसका शरीर पर चित्त उसे नहीं जानता। मृत्यु जिसका शरीर है पर मृत्यु उसे नहीं जानती। वही निष्पाप एक दिव्य देव नारायण है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा, इसी प्रकार से नारायण को उपनिषद। अच्छा, ये उपनिषद कौन सा है? यजुर्वेद की शाख है। मैंने आपको बताया ना कल की कथा में कि कितने उपनिषद किसकी शाखाएं बनती है। ये परम पुरुष नारायण ने संकल्प किया। अब भगवान भी क्या कर रहे हैं? संकल्प कर रहे हैं। मैं सृष्टि का सृजन करूंगा। अब भगवान ने कहा अकेले बोर हो रहे हैं तो सृष्टि के क्या करेंगे? सृजन पैदा करेंगे। नारायण से प्राण उत्पन्न हुआ। मन, सभी इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ब्रह्म, रुद्र, इंद्र, प्रजापति, आदित्य, वसु, सभी वेद उत्पन्न होते हैं। किससे? नारायण से। वे नारायण नित्य है, हमेशा रहेगा। वे नारायण काल है। आप मृत्यु को भूल जाओ पर मृत्यु आपको भूलने वाली नहीं, क्योंकि काल कौन है? भगवान नारायण है। वे ऊपर भी है, नीचे भी है, भीतर भी है, बाहर भी है। जो कुछ हो चुका, जो होने वाला, वे सब कुछ नारायण ही है। वही कलंक रहित है। बताओ, भगवान नारायण में कोई कलंक नहीं है, कलंक रहित है, पाप रहित है। उनके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सबसे पहले तामस अहंकार। तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत। अब जैसे कि मैं आपको और आसान तरीके से बताता हूं। भगवान एक थे, एक से अनेक होने की इच्छा हुई। प्रकृति देवी क्या कर रही थी? सो रही थी। भगवान ने प्रकृति देवी पर क्या डाली? दृष्टि डाली। जैसे पति संतान की कामना से अपनी सोई हुई पत्नी को जगाते हैं और गर्भ धारण करवाते हैं, इस तरह भगवान भी अकेले थे, सोई हुई प्रकृति थी, चेल पेल देखना चाह रहे थे बच्चे हो जाएं, तो प्रकृति पर दृष्टि डाली। प्रकृति जग गई और हलचल मच गई। और प्रकृति ने कितने बच्चों को जन्म दिया? 3 बच्चों को जन्म दिया, सतो, तमो और रजो। तो तमो यानी कि तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत प्रकट हो गई। तो 5 महाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और 5 तन्मात्राएं रूप, रस, गंध, संप्रष्ट और शब्द। फिर रजोगुणी अहंकार से ज्ञान, कर्म, इंद्रियां यानी कि ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां प्रकट हो गई। और सात्विक अहंकार से मन, इंद्रियों के देवता पैदा हो गए। मतलब सतोगुण से कौन पैदा हुए? देवता। हे विदुर जी, 23 तत्वों की प्रार्थना सुनकर भगवान ने उसमें प्रवेश किया और सब एक साथ मिल गए, सबको मिला दिया।
अब यहाँ पर बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी अपना मैत्र ऋषि विदुर जी को कि 23 तत्व थे ये, क्योंकि पैदा तो हो गए पर बिखरे थे। सबने प्रार्थना करी तो भगवान ने क्या किया, सबको एक साथ मिला दिया। आप जैसे कि शक्ति, अहंकार, तीसरा ध्वनि, चौथा रूप, पांचवा संप्रश, छठा शब्द, सातवां गंध, आठवां पृथ्वी, नौवां जल, 10वां अग्नि, 11वां वायु, 12वां आकाश, 13वां आँख, 14वां कान, 15वां नाक, 16वां जीवा, 17वां त्वचा, 18वां हाथ, 19वां पाँव, 20वां गुदा, 21वां लिंग, 22वां वाणी और 23वां मन। ये 23 तत्व हैं, ये 23 तत्व हैं। ये इतना विस्तार आपको यहीं मिलेगा सुनने को। ये हेड ऑफिस भी हैगा कथा का, तो कितना अंतर है वहाँ की कथा और यहाँ की कथा में, बहुत अंतर। तो बस ये प्रभु है। और जबकि हम चौथे स्कंद तक पहुँच गए थे, इससे पहले कथा में चौथे स्कंद तक पहुँच गए थे, लेकिन पुनः रिपोर्ट हो गई यहाँ कथा। तो ये भगवान की विशेष कृपा है प्रभु के ऊपर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब देखो, आपने देखा कि सब गोल अंडा बन गया और हजारों साल पड़ा रहा। अंडे से मुख निकला, मुख में अग्निदेव प्रवेश कर गए तो क्या मिली, बोलने की शक्ति मिली। तलु के देवता वरुण देव जी है, तो तलु के देवता वरुण देव जी, हमें इससे क्या मिला, रस मिला, चखने की शक्ति मिली। किससे? वरुण देव से। दिशाओं के देवता कौन है? वो कानों में प्रवेश कर गए, तो दिशाओं के देवता से हमको क्या मिली, सुनने की शक्ति मिली। बुद्धि के देवता बुद्ध से हमें क्या मिली, समझने की शक्ति मिली। मन के देवता कौन है? चंद्रमा, जिससे हमें वादा करने की शक्ति मिली। आपने सबने सुना ना। हाथों के देवता कौन है? इंद्र, जिससे हाथ में जो शक्ति है ना, क्रिया शक्ति, हाथ चलाने की, काम करने के हाथों से, वो सब किससे मिला? हमें इंद्र से मिला। पैरों के देवता कौन है? भगवान विष्णु, जिससे हमें चलने फिरने की शक्ति मिली। तो पूरे शरीर में कौन है? अश्वनी कुमार नासिका के देवता हैं। तो पूरा शरीर जो है हमारा इस प्रकार से इनमें देवताओं का वास हैगा। अब विष्णु पुराण के अनुसार और भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 11वें अध्याय के अनुसार 15 निमिष को एक काष्ठ कहते हैं। 30 काष्ठ की एक कला होती है और 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन और एक रात होता है। सही, आप देखें 30 दिन और 30 रात के 2 पक्ष होते हैं। सही है। 6 महीने का एक दक्षिणायन और 6 महीने का एक उत्तरायण होता हैगा, यहाँ बता रहे हैं। 2 अयान मिलकर 1 वर्ष होता हैगा। तो उत्तरायण और दक्षिणायन ये दोनों मिलकर क्या बनते? 2 अयान, और 2 अयान मिलकर 1 वर्ष, 1 साल बनता हैगा। तो अब हमारी भाषा में समझो, 60 सेकंड का 1 मिनट होता हैगा। सही है। और 7 मिनट का 1 घंटा होता हैगा। 24 घंटे का 1 दिन होता है। 7 दिन का 1 हफ्ता होता है। 30 दिन का 1 महीना होता है और 365 दिनों का 1 साल होता है। मतलब वही चीज यहां पर ऐसे बता दी गई। तो 4 युग होते हैं। सतयुग, तो सतयुग की कितनी आयु है? 17,28,000। त्रेता की 12,96,000। द्वापर की 8,64,000 और कलयुग की 4,32,000। तो ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का होता हैगा। अब यहाँ पर वरो उपनिषद, जो कि यजुर्वेद की शाख है, यहाँ लिखा है 5 तन्मात्राएं, जो कि पहले आपको मैंने बता दी। क्या है 5 तन्मात्राएं? रूप, रस, गंध और संप्रश, जिसमें फिर 5 कर्मेंद्रियां। तो कर्मेंद्रियां किसको कहते हैं? हाथ, पैर, जहाँ से मलमूत्र करते मुख, ये 5 की हमारी कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां,
तो 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। मतलब वरो उपनिषद के अंदर 36 तत्व बताए गए। हालांकि हमारे पास तत्वों का ज्ञान भी है, लेकिन हम लोग बहस नहीं करते। तत्वों को ज्ञान करने की क्या बहस हमें किसी से करना है? लोग बोलते हैं इतने तत्व होते हैं, इतने तत्व होते हैं। तो कहीं कहीं 24 तत्वों का वर्णन है, कहीं कहीं 23 तत्वों का वर्णन है और कहीं 36 तत्वों का वर्णन है। पूरी गिनती बताई जा रही है। आप गिनना। पंच प्राण है। पंच प्राण किसको कहते हैं? आपान, व्यान, उदान, समान और एक मन। तो कितने हो गए ये? 21 हो गए। 22वां बुद्धि, 23वां चित्त, 24वां अहंकार। अच्छा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। 24वां अहंकार, 25वां जागृत, 26वां सपना और 27वां क्या हुआ? सुसोपित। ये हो गया, सही है। 28वां क्या हो गया? आत्मा। 29वां क्या हो गया? स्थूल। 30वां क्या हो गया? सूक्ष्म। 31वां क्या हो गया? कारण। और 5 क्या हो गया? महाभूत, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। कितने हो गए? 36 हो गए। तो तत्वों की बात करें तो फिर ऐसा है। इसी तरह से नरकोपनिषद, विष्णु पुराण और ब्रह्मांड पुराण पूर्व भाग के अंदर बताया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कितनी चीजों पे देखो, नारायणकोपनिषद, विष्णु पुराण, और क्योंकि नारायणकोपनिषद अथर्ववेद की शाख है, ब्रह्मांड पुराण पूर्व भाग के अनुसार और भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 4थे अध्याय के अनुसार क्या लिखा है? अंडे से मुख निकला, उसमें किसने प्रवेश किया? अग्नि ने प्रवेश किया। मतलब इन सब ग्रंथों में एक जैसा ही लिखा गया है। तलु से वरुण निकला, जिसमें रस मिला। नासिका में अश्विनी कुमार प्रवेश है, नासिका देवता को ना अश्विनी कुमार, इससे हमें सूंघने की शक्ति मिली। त्वचा में वायुदेव है, जिससे हमें छूने की शक्ति मिली। नेत्रों में सूर्य देव का वास है, इसलिए देखने की शक्ति मिलती है। कानों में दिशाओं देवताओं का वास है, जिससे हमें शब्द मिलता है, सुनने को मिलता है। हाथों में इंद्र का वास है, जिससे हमें क्रिया शक्ति मिलती है काम करने की। पैरों में विष्णु का वास है, जिसमें चलने फिरने की शक्ति मिलती है। बुद्धि में बुध देव का वास है, जिससे हमें समझने की शक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है। हृदय में चंद्रमा का वास है, जिससे हमें वादा करने की शक्ति मिलती है। अहंकार में रुद्रों का वास है, जिससे अहम वृत्ति, हम किसी चीज़ को पक्का कर जाए। यानी कि पहले हम सोच रहे क्या है, पर हमने अहंकार ने का माइक है, ये पक्का करने की शक्ति मिलती है। और चित्त के देवता कौन है? भगवान वासुदेव, जिससे हमें चेतना शक्ति मिलती है, विज्ञान मिलता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय है। तो इस तरह से कई ग्रंथों के माध्यम से हमें पता लगा कि कैसे ये सृष्टि उत्पन्न होती हैगी। अब ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से पैदा हो गए, कमल का फूल खिला, ब्रह्मा जी पैदा हुए, चारों दिशा में देखा किसने हमको पैदा किया, नहीं जान सके। कमल के नीचे उतर गए, हजारों वर्ष लग गया, नहीं जान सके। पुनः कमल पर आकर बैठ गए, पानी में भभूला फटा, उस समय तप सुनाई दिया। तो ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि कोई शक्ति मुझे तप करने को कह रही है। ब्रह्मा जी ने दिव्य 100 वर्षों तक तप किया, भगवान का दर्शन हुआ। फिर भगवान ने कहा कि अब मैं सृष्टि का विस्तार चाहता हूँ, तुम जीवों को पैदा करो। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किसे पैदा किया? 4 कुमारों को, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनको कहा सृष्टि का विस्तार करो। इन्होंने कहा देखो पिताजी, सबसे पहले तो हम 5 साल के आयु में रहेंगे, दूसरा हम ब्रह्मचारी रहेंगे, तीसरा भगवान का भजन करेंगे, गृहस्थी आश्रम में हम नहीं जाएंगे, बच्चे हम नहीं पैदा करेंगे। तो ब्रह्मा जी को बुरा लगा कि मेरे बच्चों ने मेरी बात को नहीं माना। तो ब्रह्मा जी गुस्सा रोकना चाह रहे थे, गुस्सा प्रकृति से प्रकट हो गया। उस समय रोता हुआ एक पुरुष पैदा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा मत रो, फिर रोया तो 2 पैदा हो गए। इस तरह कितने हो गए? 11 हो गए। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम रोते हुए पैदा हुए हो, इसलिए तुम रुद्र कहलाओगे। बोले रुद्र भगवान की जय। तो इनको 11 नाम दिए, मन्यु, मनु, महिष,
महान शिव ऋतुध्वज उग्र रेता